हेलो एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। और आज हम रिएक्ट करेंगे सैम बहादुर के ऑफिशियल टीज़र पर। सैम बहादुर, जो कि मैं आपको पहले इन्फो दे दूं, ये फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के लाइफ के ऊपर में आधारित है, उनका बायोपिक है। फील्ड मार्शल सैम, इनका पूरा नाम था सैम होर्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ MC। फील्ड मार्शल सैम होर्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ MC, जिनको छोटा नाम दिया गया था सैम बहादुर, क्योंकि 1971 यानी 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और बहुत बहादुरी से ही वॉज द रीज़न कि जो इंडिया उस वक्त जीता। इनका दिमाग था उसमें, पूरा आर्मी का दिमाग ये थे सैम मानेकशॉ। और बांग्लादेश क्रिएट करने में इन्होंने बांग्लादेशी या बंगाली उस टाइम जो थे, ईस्ट पाकिस्तान जिनको तब बोलते थे, उनको अलग आज़ादी देने में इन्होंने बहुत मदद की थी। और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। मतलब फील्ड मार्शल अगर आपको मैं मतलब समझाऊँ तो फील्ड मार्शल सबसे ऊपर का रैंक है इंडियन आर्मी का, सबसे ऊपर का रैंक, मतलब उसके ऊपर कुछ है ही नहीं प्रमोशन के लिए। तो इनका कंट्रीब्यूशन ऐसा था, इतना स्ट्रेटेजिक दिमाग लगा करके उन्होंने उस दिन वॉर में 1971 में इंडिया को जिताया। ऑब्वियसली इंडियन आर्मी सभी मिलकर के लड़ रहे थे, सोल्जर्स की वजह से भी जीता था, बट दिमाग इनका था। तो उनके ऊपर में ही ये जो है लाइफ के ऊपर में ये स्टोरी है। और ये तो इनका असली लाइफ है। 3 अप्रैल 1914 में ये जन्मे थे अमृतसर में, और 27 जून 2008 में इनका देहांत हो गया वेलिंगटन में एक मिलिट्री हॉस्पिटल में। और फील्ड मार्शल का रैंक वो होता है, इसमें ड्यूटी कुछ नहीं होता है, इसमें ये होता है कि आप सारा ज़िंदगी के लिए मरते दम तक यू आर एन आर्मी सर्वेंट, मतलब आप आर्मी में हैं, आप रिटायर नहीं होंगे कभी भी नहीं। ये था सैम बहादुर जो ओरिजिनल है उनके लाइफ के ऊपर में। अब आते हैं फिल्म के ऊपर में। फिल्म में ऑब्वियसली उनके लाइफ के ऊपर में है और इसको प्ले कर रहे हैं विकी कौशल, जो इससे पहले भी अच्छे फिल्म जैसे कि मसान और उरी, वो कोई नहीं बुलाता, उरी और मसान का जो इतना अच्छा वो एक्टिंग उसमें उसने किया है। और इसमें अगेन सैम बहादुर का रोल ये निभा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ट्रेलर कैसा है। तो रेडी, 3, 2, 1 गो। एक सोल्जर के लिए उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी। और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। तुम्हारी जगह वही है सैम, अपने जवानों के साथ। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्मी ही मेरी लाइफ है। There will be no more withdrawals. Sam is here. सोल्जर्स की ड्यूटी है अपने देश के लिए जान देना। I beg your pardon, मैडम। सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। वाह, इसी के साथ टीज़र हो गया ख़त्म। तो इसमें मतलब ऑब्वियसली इनका जो लग रहा है पर्सनालिटी को उन्होंने जो कॉपी किया है, उसको जीने का कोशिश किया है फील्ड मार्शल की तरह। उनका चलने का तरीका, वो ऐसे झुक करके चलने का और उनके आँख में आँख डाल के बात करने का, ये सब उन्होंने बहुत अच्छा एक्वायर किया है सैम बहादुर का। ऑब्वियसली करना पड़ेगा, वो बहुत अच्छा एक्टर भी है, मेथड एक्टर है, और फिर करना भी पड़ता है इसके लिए। दैट इज़ वाई द डायरेक्टर चोज विकी कौशल फॉर द रोल। और कुछ चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि चलना तो मैंने आपको बता दिया कि इनका जो चलने का स्टाइल है, ये सारा कुछ
ये हूबहू उनके तरह ही है, फील्ड मार्शल की तरह, सैम बहादुर की तरह। एंड देन एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दिया, अगर मिले सही जगह पॉइंट कर रहा हूँ, हाँ ये वाला पॉइंट, ये जो है यहाँ पर है भी, और एक और जगह मैं आपको दिखाऊँ जहाँ पे वो सोल्जर्स के साथ ये जगह देखिए, ये वाला पॉइंट, इस तरह से इसको हाथ पिला रहे हैं, कंधे पे हाथ रख करके। ये एक मतलब एक साइन है एक लीडरशिप क्वालिटी का। हम लोग के भी यहाँ पे MBA जो मैंने किया है उसमें भी लीडरशिप का एक चैप्टर है, और चैप्टर में है कि लीडर वो होता है जो पूरा टीम को साथ में लेके चलता है, उसको अपना दोस्त जैसा पूरा बॉन्डिंग उसके साथ क्रिएट करे। तो फील्ड मार्शल जो मानेकशॉ थे, वो अपना जो आर्मी जो भी सोल्जर्स है उनके साथ बहुत घुल मिल जाते थे, उनके साथ बात करते थे, पर्सनली बहुत करीब रहते थे, उनके साथ में हालचाल पूछना और उनके मोटिवेशन देने के लिए कंधे पे ऐसे रख करके क्लोज रह करके बात करना। वेरएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो लोग हर टाइम कमांड्स देते हैं, उनका काम है कमांड देना और सामने वाले का फॉलो करना, तो फिर वो बॉस हो जाता है। बॉस एंड लीडरशिप में बहुत डिफरेंस है। सो ही वॉज अ गुड लीडर। और एक आध चीज़ जो मेरे को लगा कि फ़ातिमा शेख का जो रोल है एज एन इंदिरा गांधी, वो मुझे थोड़ा सा फीका लगा, क्योंकि फ़ातिमा शेख को ऑब्वियसली पता नहीं, इतना फिल्म में देखा हो तो फ़ातिमा शेख को देखने से वो बबीता सिंह फोगाट याद आती है, और दूसरी तरफ अगर इंदिरा गांधी को पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये रॉन्ग नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा हल्का कास्टिंग था, किसी और को ले लेते। बाकी जो ये सारा कुछ है, सब कैरेक्टर अभी कैसा क्या प्ले कर रहा है, कितना रोल को उसने डिफाइन किया है, प्रॉमिसिंगली वो उसको निभाया है उस रोल को, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो ये आ रहा है 1 दिसंबर को रिलीज़ हो रहा है, ज़रूर देखिएगा। एंड एक ट्रिब्यूट सैम मानेकशॉ जी के लिए। जय हिंद। और ये एपिसोड जो है रिएक्शन का हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।